गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि जब पीरियाडिक क्लासिफिकेशन करते हैं तो पीरियाडिक क्लासिफिकेशन में जो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज होती है यानी पीरियोडिसिटी, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में मेनली क्या है? फर्स्ट है वैलेंसी, सेकेंड एटॉमिक साइज, थर्ड एटॉमिक रेडियस, फोर्थ आयनिक रेडियस, फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, सिक्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस प्रकार से हैं। तो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में एट फर्स्ट डिस्क्राइब द वैलेंसी, लेकिन अब इसमें पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में ये होता है पीरियड एंड ग्रुप। इसमें एक रेगुलर ट्रेंड्स पर जो होता है इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो पीरियड और ग्रुप्स क्या हैं? जैसे ये ग्रुप हो गया और यह पीरियड्स, जिसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये 7 एलिमेंट्स होंगे। सेकंड में अब आपका लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बीच में गैप होता है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये क्या होता है? 18 ग्रुप है, 17, 16, 15, 14, 13। ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड। और बीच के 10 ग्रुप्स जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो जो रेगुलर ट्रेंड्स बनता है यह ग्रुप में टॉप टू बॉटम और पीरियड में लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन के कंपैरिजन हम चलते हैं तो वैलेंसी ग्रुप में ईच ग्रुप वैलेंसी आर कांस्टेंट, वन वैलेंसी आर कांस्टेंट, यानी कि एक वैलेंसी हर ग्रुप की कांस्टेंट होती है। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में तो वैलेंसी हाइड्रोजन के कंपैरिजन 1 to 4 इंक्रीज करती है और फिर 4 to 1 डिक्रीज करती है। जैसे लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरान, कार्बन, मेथेन, अमोनिया, EH2O। अब क्या हुआ? यहाँ लिथियम की वैलेंसी 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरान की 3 है, कार्बन की 4 है, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1। तो 1 to 4 इंक्रीज करती है और फिर 4 to 1 डिक्रीज करती है। अगर हम ऑक्सीजन के कंपैरिजन देखें तो वैलेंसी 1 to 7 इंक्रीज करती है। जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन के कंपैरिजन 1 to 7। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम Al2O3, सिलिकॉन SiO2, फास्फोरस P2O5, सल्फर ट्राईऑक्साइड 16, 17, क्लोरीन Cl2O7। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसके कंपेरिजन इसकी वैलेंसी 1।
2 3 4 5 6 7। तो क्या देखते हैं कि वैलेंसी 1 to 7 इंक्रीज करती है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में क्या होता है, एटॉमिक साइज जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, वी मूव टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज आर इंक्रीजेज बिकॉज इंक्रीजेज द न्यू ऑर्बिट्स। यानी कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हर क्या होता है, एलिमेंट्स के साथ एक न्यू ऑर्बिट ऐड होती है। और जब पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज आर डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आर इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो ये था एटॉमिक साइज। फिर है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस ग्रुप में जब हम बात करते हैं, वी मूव टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस आर इंक्रीजेज। एंड लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं पीरियड्स में तो एटॉमिक रेडियस आर डिक्रीजेज। तो यह था एटॉमिक रेडियस। फिर है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या है? आयंस। आयंस मीन्स चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो हमें बात करते हैं कि कोई भी आयनिक रेडियस, अगर आयंस की बात करते हैं तो ग्रुप में आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। बट जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनिक रेडियस चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे निगेटिव आयंस हो, तो कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का आयनिक रेडियस जो होता है वह डिक्रीज करता है, अगर चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव आयंस हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। तो ये था आयनिक रेडियस की बात। अब क्या होता है, इसमें पॉजिटिव आयंस है एंड निगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस की आयनिक रेडियस ऑलवेज स्मॉलर होती है इन कंपेरिजन टू ओरिजिनल एलिमेंट्स। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो 1 ऑर्बिट्स आर डैमेज या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिससे किसी भी पॉजिटिव आयंस की आयनिक जो रेडियस होती है वह डिक्रीज कर जाती है। लेकिन निगेटिव आयंस की आयनिक रेडियस हमेशा उसके न्यूट्रल एटम से ग्रेटर होती है। फिर है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स क्या होता है कि वह एनर्जी जब हम किसी भी एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीजेज द एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी आर डिक्रीजेज, बट वी मूव लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी आर इंक्रीजेज। ठीक यही प्रॉपर्टी जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स होता है कि जब किसी भी एटम में हम 1 इलेक्ट्रॉन इंटर कराते हैं तो जो एनर्जी गेन होती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो वही बात होती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर डिक्रीजेज, वी मूव इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर डिक्रीजेज एंड पीरियड्स वी मूव लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर इंक्रीजेज। तो ये चीज़ है इतना, ठीक। तो यह प्रॉपर्टीज़ थी, इनको हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसी तरह से मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। जैसे मेटेलिक कैरेक्टर, अब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर आर इंक्रीजेज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आर डिक्रीजेज। वी मूव लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर आर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आर इंक्रीजेज। अब क्या होता है ऑक्साइड्स का, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है।
लेकिन हम पीरियड्स में जब मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स आर बेसिक कैरेक्टर आर डिक्रीजेज एंड एसिडिक कैरेक्टर आर इंक्रीजेज। तो इस तरह से यह क्या थे, इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज।